हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं HP Victus R1705TX। जी हाँ, गेमिंग लैपटॉप है। जैसा आप जानते हैं HP की Victus सीरीज गेमिंग लैपटॉप है। आज हम ये लैपटॉप आपके सामने अनबॉक्स करेंगे। i5 14 जनरेशन का लैपटॉप है। 16 GB रैम, 512 GB SSD और 6 GB ग्राफिक कार्ड के साथ ये लैपटॉप आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, ये लैपटॉप हमें मिला है करोल बाग में HP वर्ल्ड से, और हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट भी करे। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं HP का लैपटॉप, कोई भी लैपटॉप हो, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। दिल्ली के हमने कुछ HP वर्ल्ड्स के नीचे फोन नंबर्स दे रखे हैं। सेंट्रल दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली में है। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे, हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वहां से कोई भी लैपटॉप परचेज करेंगे, तो आपको वहां पे कोई ना कोई गिफ्ट, माउस, हेडफोन या कीबोर्ड माउस आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है कि जैसे कि हर लैपटॉप पे आप देखते हैं, लैपटॉप है, साथ में पावर कोड है, एक अडेप्टर है, पावर अडेप्टर 200 वाट का पावर अडेप्टर है। आप साइज देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वॉटेज कितनी होगी। अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल राउंड पिन में आपको इसका अडेप्टर मिलता है। ये है हमारा लैपटॉप। अगर हम कलर की बात करें तो माइका सिल्वर कलर में आपको ये लैपटॉप मिलता है विद क्रोम ब्लैक लोगो के साथ। विक्टस का वी का आपको इसमें लोगो मिलता है। अगर हम बात करें मेक की, तो जो मटेरियल है ये ABS के साथ आपको मिलता है। इसकी क्वालिटी काफी बेटर है। आप मेटल कहेंगे तो मेटल बॉडी में नहीं है ये। अगर हम कोशिश करें एक हाथ से ओपन करने की, तो एक हाथ से ओपन ये लैपटॉप नहीं हो पा रहा है। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट और राइट पे दोनों जगह आपको इसके पोर्ट्स मिलते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो जहां पे हमने इस लैपटॉप को ओपन किया तो इसकी स्क्रीन वहीं पे रुक गई है। अगर हम कहेंगे तो इसमें वॉबलिंग ना के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप के पोर्ट देखते हैं, फिर लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और फिर लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाएंगे। देखिए, अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको 5 पोर्ट दिखाई देंगे। जो सबसे पहला पोर्ट है लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। सेकंड आपको मिलता है HDMI 2.1, आपका LED टीवी या प्रोजेक्टर कनेक्ट करने के लिए। फिर आपको दो मिलेंगे USB टाइप A 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ, और साथ में एक आपको मिलता है USB टाइप C, आपके फास्ट डाटा ट्रांसफर के लिए आपको इसमें मिलता है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको सबसे पहला पोर्ट मिलेगा लैन पोर्ट, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग में हमेशा लैन पोर्ट जरूर आता है, RJ45। साथ में आपको मिलेगा 5 Gbps सिग्नलिंग पोर्ट USB टाइप A, और एक आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक आपके स्पीकर और माइक कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले प्रोसेसर देखते हैं। इसमें आपको मिलता है इंटेल कोर i5 14 जनरेशन प्रोसेसर है। 14450HX प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। देखिए, गेमिंग लैपटॉप है तो आपको HX प्रोसेसर ही मिलेगा, U प्रोसेसर आपको इसमें नहीं मिलेगा। अगर हम बेस स्पीड की बात करेंगे तो 2.4 गीगाहर्ट्ज है। कोर्स की बात करेंगे तो 10 कोर्स है। 10 कोर्स हैं जिसमें आपको 6 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, 4 एफिशिएंट कोर आपको मिलते हैं। जो हमें इसमें दिखाई दे रही है बेस स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज, वो परफॉर्मेंस कोर की होती है। अगर आप एफिशिएंट कोर की बेस स्पीड की बात करेंगे तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 1.4 गीगाहर्ट्ज मिलेगी। और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करेंगे परफॉर्मेंस कोर की, तो वो है आपकी 4.8 गीगाहर्ट्ज, और जो एफिशिएंट कोर है उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 3.5 गीगाहर्ट्ज। इसलिए कभी भी बहुत कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि मोस्टली काफी लोग कमेंट करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस में, इसके कोर्स में 10 कोर्स हैं और जबकि AMD में 6 और 8 कोर्स आते हैं, तो AMD के वो बेटर होता है। उसका रीजन यही है कि उसमें जितने भी कोर्स होते हैं सारे परफॉर्मेंस कोर है, उसमें एफिशिएंट कोर का कोई कारण नहीं होता है। लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो 16 लॉजिकल प्रोसेसर मिलेंगे और L3 कैशे आपको इसमें मिलती है 20 MB। यहाँ हम बात करेंगे मेमोरी की। 16 GB DDR5 इसमें आपको रैम मिलती है। 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम है। अब इसमें दो रैम लगी हुई है, एक लगी हुई है, स्लॉट है, ऑन बोर्ड है। आप लोगों को पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता हम लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको बताएंगे। SSD QLC की आपको SSD मिलती है 512 GB, जिसकी कैपेसिटी आपको मिलती है 477। Gen 4 की SSD इसमें आपको मिलती है। हमेशा ये भी याद रखिएगा, काफी लोग ये भी कहते हैं कि आपने QLC दिखाई थी, हमने लैपटॉप खरीदा, उसमें WD की मिली। देखिए, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। सिर्फ
हमें देखना है कि Gen 4 की SSD होनी चाहिए और NVMe होनी चाहिए, बाकी कंपनी डिफर हो सकती है। वाईफाई की बात करेंगे, रियल टेक आपको इसमें वाईफाई 6 मिलता है 802 जो 5G सपोर्ट करता है। ग्राफिक्स गेमिंग लैपटॉप है तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिलता है NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB DDR6। डेडिकेटेड है 6 GB, शेयर्ड है 7.9 GB, टोटल है 13.9 GB। हमेशा याद रखिए, हमें डेडिकेटेड से मतलब होता है टोटल या शेयर्ड से नहीं होता। डेडिकेटेड 6 GB ग्राफिक्स इसमें आपको मिलता है। इसमें मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, अगर आप TGP की बात करेंगे तो इसमें आपको TGP जो मिलते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम ग्राफिक्स, ये आपका है 95 वॉट। तो दोस्तों जो अभी आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, जो वॉइस आप सुन रहे थे, वो वॉइस हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड की थी। इस लैपटॉप के माइक की क्वालिटी भी पता चल जाए। अगर आप इसमें स्क्रीन की बात करें तो इसमें आपको 16.1 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, फुल एचडी स्क्रीन है जिसका रेजोल्यूशन 1920 by 1080 है। 144 हर्ट्ज की स्क्रीन मिलती है आपको, आईपीएस डिस्प्ले है, माइक्रो एज है, एंटी ग्लेयर है, 300 निट्स है। और अगर sRGB की बात करेंगे तो वो आपको 62.5% sRGB आपको इसमें मिल जाता है। आप इसमें कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको HP True Vision 1080p फुल एचडी कैमरा मिलता है विद टेम्परल नॉइज रिडक्शन एंड इंटीग्रेटेड डुअल एरो डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ। आप इसमें कीबोर्ड देखेंगे, आपको फुल साइज का कीबोर्ड में से मिलेगा। इसमें 1 जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड आपको मिलता है। तो दोस्तों लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है। आप देखेंगे यहाँ पे आपका प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो 2 हीट सिंक पाइप के साथ कनेक्टेड है फैन से, क्योंकि प्रोसेसर और ग्राफिक दोनों को ही फैन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पे 2 फैन लगे हुए हैं। यहाँ आप देखिए 2 स्लॉट हैं रैम के और दोनों ही स्लॉट में रैम लगी हुई है, यानी कि 8 GB की रैम लगी हुई है। अगर आप रैम अपग्रेड करना चाहते हैं रैम अपग्रेड हो जाएगी, लेकिन दोनों आपको 8 GB की निकालनी पड़ेगी, 16 GB की 2 रैम लगानी पड़ेगी। आप 32 GB तक इसको अपग्रेड कर सकते हैं जो कंपनी कहती है। अदरवाइज जो हमने टेस्ट किया है 64 GB तक भी ये लैपटॉप अपग्रेड हो जाता है। यहाँ आपकी SSD लगी हुई है, एक 512 GB की SSD ऑलरेडी इंस्टॉल है और यहाँ पे स्पेस है SSD अपग्रेड करने का। तो आप इस लैपटॉप में SSD भी अपग्रेड कर सकते हैं और रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं, जो आजकल की डेट पे बहुत कम लैपटॉप में देखने को मिलता है, 2 SSD स्लॉट अपग्रेड करने के लिए। यहां आपको बैटरी मिली हुई है, बैटरी है 70 वर्क आवर्स की और 4 सेल की। अगर आप इसमें फास्ट चार्जिंग की बात करेंगे तो 30 मिनट्स के अंदर ये 50% तक चार्ज हो जाता है। यहां पे आप देखेंगे 2 स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ पे एक वाईफाई कार्ड है जो हमने देखा था 6E, यहाँ पे आपको मिला हुआ है। तो अल्टीमेटली अगर हम कहेंगे एचपी ने काफी अच्छी फैसिलिटी आपको इसमें दे दी। फ्यूचर को देखते हुए आप इसमें रैम और एसएसडी दोनों अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया HP Victus R1705TX जो गेमिंग लैपटॉप है। जैसा आपने देखा इसमें हमने देखा i5 14 जनरेशन है, 16GB रैम, 512GB SSD और 6GB का 3050 ग्राफिक कार्ड। देखिए अगर आपने गेमिंग करनी है या आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, AutoCAD यूज करना है, 3D Max यूज करना है, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। अगर हम बात करेंगे 70 to 80 प्राइस रेंज के अंदर तो ये लैपटॉप आपको बेस्ट रहेगा। प्राइसेस पे हमारे मत जाइएगा क्योंकि हम जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ये वीडियो शूट कर रहे हैं और प्राइसेस जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था प्राइसेस रेगुलरली अप हो रहे हैं। रैम और एसएसडी के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि अगर इसके अंदर आप देखेंगे 8GB 5600 यानी 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है। अगर आज से हम पहले देखते हैं 2 महीने पहले अक्टूबर के अंदर उस रैम का जो प्राइस था वो 2500 से 3000 रुपए के आसपास था, 3000 के आसपास प्राइस था। आज की डेट में उसका प्राइस 8 to 9000 हो चुका है और इवन मार्केट में 5600 मेगाहर्ट्ज की जो रैम है उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों है ऐसा तो आप हमारी पहले जो वीडियो हमने अपलोड करी है इसको आप देख सकते हैं। तो आते हैं इस लैपटॉप के ऊपर। अगर आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी जो हम बता रहे थे तो उस कॉन्फ़िगरेशन में आपके लिए सबसे बेस्ट है गेमिंग, एडिटिंग या 3D Max वगैरह। अगर आपने नॉर्मल वर्क करना है ऑफिस का तो आप इस लैपटॉप को चूज मत करिएगा क्योंकि देखिए मैं आपको ये बताता हूँ जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं इनका पावर बैकअप कम होता है। रीजन के कि इसमें डबल फैन होता है, हीट ज्यादा क्रिएट करता है, हैवी होता है, इसीलिए इस लैपटॉप्स का पावर बैकअप कम होता है जो आपको 3, 4 या 5 घंटे मिलेगा। नॉर्मली आप लैपटॉप्स देखते हैं इस रेंज में अगर आप लाइट वेट यू प्रोसेसर के साथ लेते हैं
तो उनका पावर बैकअप आपको 7-8 घंटे तक मिल जाता है। अगर आपने एचपी का कोई भी लैपटॉप लेना है तो हमने कुछ एचपी वर्ल्ड के नंबर नीचे दे रखे हैं, आप वहां से कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके वहां पे जाएंगे और लैपटॉप खरीदेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट भी जरूर मिलेगा। और ये लैपटॉप जो एचपी देता है वो देता है 1 ईयर ऑन साइट वारंटी के साथ। अगर आप वारंटी अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप वारंटी अपग्रेड करा सकते हैं। एचपी ऑफर्स देता है आपको एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन अपग्रेड कराने के लिए, 1 साल से 3 साल भी अपग्रेड कराने के लिए। और टाइम टू टाइम ऑफर्स आते रहते हैं, जैसे अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है और कुछ टाइम में होली आ जाएगा और मार्च तक की आपका बैक टू स्कूल ऑफर आ जाएगा, जिसमें जो वारंटी एक्सटेंशन है काफी सस्ते प्राइस में आपको मिल जाती है। हमेशा याद रखिएगा जब भी वारंटी एक्सटेंड कराएं तो उसी ब्रांड की कराएं जिस ब्रांड का आप लैपटॉप ले रहे हैं। जैसे अगर एचपी का ले रहे हैं तो एचपी से ही आप वारंटी अपग्रेड कराएं, आपको इजीली मिल जाएगी। और एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन जो डैमेज के लिए होता है वो भी आप ले सकते हैं, और ले तो सिर्फ एचपी का ही लीजिएगा, आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। कुछ भी लैपटॉप में डैमेज हो जाए वो आपका कवर होता है। अगर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके साथ आपको मिलता है विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज, और साथ में आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 होम एंड स्टूडेंट एडिशन, जो लाइफ टाइम के लिए होता है। जब तक लैपटॉप आपके पास है उसमें ये सॉफ्टवेयर कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।